हेलो, नमस्कार। और जीवन दर्शन में आप ये देखिए क्या देख रहे हैं आज। आज करवा चौथ की तैयारियां शुरू, और एक दिन पहले से ही जो मिट्टी और करवे की ये जो दुकानें हैं ना, ये बहुत सजनी शुरू हो जाती हैं। एक दिन पहले से क्या, 2-3 दिन पहले से ही हो जाता है शुरू। और मिट्टी का करवा लेने के लिए मैं भी पहुंच गई। डोलू को स्कूल लेने जाना था, तो मैं कल जो था पहुंच गई थी। और वहाँ उन्होंने तरह तरह के करवे मिट्टी के सजाए हुए थे, तो ज़्यादातर येलो कलर में, और ये फूल वाले करवे जो हैं वो। लेकिन मुझे इस बार पसंद आ रहे थे, बहुत चिन्नू मिन्नू से छोटे छोटे से एक सजे हुए करवे थे, 2 छोटे छोटे, और रेड कलर से वो बहुत अच्छे से सजे हुए थे। तो किसी भी टाइप से करवे को लिया जा सकता है पूजा करने के लिए, और मुझे वही पसंद आए। और मैंने पहले उनके यहाँ देख लिया, और फिर मैंने देखा छलनी, और ये जो लोटा, और ये जो सेट होता है अपने लिए कन्नू के लिए, तो मैं देख रही थी। क्योंकि पहले रखे हुए हैं वो, उनके गोटे वगैरह जो हैं वो थोड़ा सा ख़राब हो गए हैं, तो न्यू सेट में देख रही थी। तो अभी सड़क पर काम चल रहा था, स्कूल के बीच के रास्ते में ही मुझे वो शॉप ठीक लगी, और मैंने उनसे फिर वो एक लोटा और एक ये सब ले लिया वहाँ से। और उसके बाद फिर मुझे क्योंकि होली के लिए हंडिया भी लेनी थी और करवे उसके साथ में, तो ये देखिए मैंने ये सब सामान जो है पहले मैं देख रही थी कि, और आज थोड़ा सा धूप भी तेज़ हो रही थी, जब दोपहर का टाइम था, तो तरह तरह से वो दिखा रहे थे। उन्होंने शॉप लगाई हुई है आजकल सड़कों में ही सब, जो प्लेट में सुंदर सुंदर। वैसे तो जब फुर्सत होती है तो ये घर में सजाना बहुत सुंदर लगता है, अच्छा लगता है, लेकिन ज़्यादातर अगर कम फुर्सत मिलती है, नहीं कर पाते हैं, तो फिर मार्केट से लेना ही बेटर है। सब कुछ मिल जाता है मार्केट से भी। तो फिर मैंने पसंद किया, और फिर मैंने वहाँ से वो छलनी, लोटा और ये ले लिया। और करवा, क्योंकि हांडी चाहिए थी, हंडिया भी चाहिए थी मुझे, और यहाँ सिर्फ करवे ही थे, तो फिर मैं उसके यहाँ जो पीछे हंडिया वाली जो एक शॉप थी मिट्टी की, वो परमानेंट है, तो उनके यहाँ वो मिल जाती हैं, दिया वगैरह सारी चीज़ें उनके यहाँ मिल जाती हैं। तो फिर से मुझे पलट कर उनके यहाँ पर फिर जाना पड़ा, और मैं फिर पहुँची दोबारा से फिर उसी शॉप पर, जो पहले वाली शॉप मैंने देखी थी। और ये देखिए लेने में बहुत अच्छा लग रहा था। फेस्टिवल के दिन आ गए, और करवा चौथ भी आ गई इस बार बड़ी जल्दी जल्दी। अक्टूबर में ही सब आ रहे हैं, और दिवाली तो बिल्कुल अब सिर पर ही आ गई है, और करवा चौथ आई तो समझिए फिर तो फुर्सत ही नहीं है। और फिर मैंने लिए यहाँ से वो दोनों करवे लिए, और फिर होली के लिए हमारे यहाँ हंडिया की ज़रूरत पड़ती है, जो 14 तारीख को होती है, तो उसको साथ साथ ही लिया जाता है। वो भी मैंने वहाँ से जो था उनके यहाँ से फिर वो भी लिया, हंडिया भी ली। तो वो सब चीज़ें ले करके फिर मैं डोलू को लेने के लिए स्कूल चले गए हम लोग, और फिर वहाँ से घर की तरफ आ गए। और घर आकर हमने फिर कन्नू को वो सरप्राइज़ दिया कि हम उसके लिए क्या क्या लेकर आए थे। और फिर ये देखिए मेहंदी की तैयारी शुरू हो गई। दोपहर के बाद में मैंने सोचा कि मेहंदी की तैयारी फिर रात हो जाती है तो फिर दिक्कत होती है, एक करके कन्नू ने मुझे मेहंदी लगाना शुरू कर दिया, और उसने नीचे मुझे ये देखिए पूरा हाथ पर मुझे एक फ्लावर वगैरह बना करके अच्छे से, बहुत सुंदर सी मेहंदी। मैंने उससे बोला था कि कुछ ऐसा फास्ट करने वाली चीज़ लगाना जिसमें टाइम ना लगे ज़्यादा। और ये फ्लावर इस तरीके से उसने धीरे 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 बनाया। एक हाथ पर दूसरा डिज़ाइन, और दूसरे पर सिर्फ मैंने एक बेली मंगवाई, और बहुत सुंदर से डिज़ाइन में उसने बनवाया। देखिए इस तरीके से ये कितना इजी पड़ रहा है बनाना, लेकिन हाथ में तो कला होनी चाहिए, ये भी बात है। और कन्नू ने मुझे देखिए कितनी अच्छी सुंदर सी मेहंदी भी लगा दी। और आजकल मेहंदी में ज़्यादा टाइम नहीं लगता कि 1 घंटा लगेगा, बस सूख जानी चाहिए, और फिर हम उसको वॉश कर देते हैं, और रंग तो फिर भी उसमें बहुत आ ही जाता है, जो मार्केट की आजकल की पाती हैं सब। पहले की तरह नहीं है कि कई कई घंटे मेहंदी को रखना पड़े, आजकल बहुत जल्दी से ही काम हो जाता है। और ये फटाफट मेहंदी लगा दी थी। और देखिए इस तरीके से लगी,
और फिर आगे दोनों हाथों पर मैं दिखाऊंगी कि कैसे। ये दोनों हाथों में, एक हाथ में बारीक बारीक डिज़ाइन भर के लगवाया और दूसरे में मैंने ये इस टाइप से बेल लगवा ली। कैसी लगी? नमस्कार और हैप्पी करवा चौथ आप सभी को। करवा चौथ की बहुत बहुत सारी सभी को शुभकामनाएं। और शुरू हो गया है करवा चौथ का जो है पूजा का तरीका, और शाम को होगी पूजा और सुबह चल रही है सबकी तैयारियाँ। तो तैयारियों में तो सबसे ज़्यादा तैयारी ये होती है कि तैयारियाँ तो बहुत ही पहले से शुरू हो जाती हैं, लेकिन मेनली क्या होता है कि एक दिन पहले से जो होता है या पहले से जो हमारे यहाँ की जो परंपरा है वो मिट्टी का करवा ही लेना है हर साल। और कहीं कहीं क्या होता है कि सोने का, चांदी का, पीतल का, स्टील का जो भी होता है, जैसे भी मेटल का कोई भी रख लेते हैं, उसी से हर साल पूजा करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि मिट्टी का करवा ही होता है और हर साल नया खरीदा जाता है। तो वही मैं मिट्टी का करवा लेके आई थी। तो मिट्टी के करवे का ये रखे हुए हैं यहाँ पर, और बाकी ये मिट्टी के करवे हैं जो जिनमें अब जल भर करके रखा जाएगा। तो जल भर करके अगर घर के अंदर कोई कन्या है, कोई बेटी है, कोई भी है, बहन है, तो वो भर के रख देती है, नहीं तो कोई भी हम लोग भर के रखेंगे, इनको जल भर के रखेंगे। और उसके बाद में फिर मेरा और कन्या का ये दो सामान ये है जो हम कल ही ले करके आए थे। तो ये सजे हुए ये है, छलनी है, लोटा है पानी का और थाली है। तो इसका अरेंजमेंट मैं आप कर रही हूँ जी दोपहर में। और एक कहानी सुनी जाती है करवा चौथ पे, कहानी होती है करवा चौथ की। तो वो कभी कभी किसी के यहाँ दोपहर में होती है, लेकिन जब शाम को हम थोड़ा सा मीठा खाना वो पूजन वाला बना लेते हैं शाम के समय में, जब पूजन का टाइम होगा। आज का पूजन का टाइम बताया है 5:42 से लेकर के है वो 6:57 तक, यानी लगभग 7, तो 5:45 से 7 लगभग तक आज पूजा का जो बताया गया है विशेष मुहूर्त है करवा चौथ की पूजा का। तो उससे पहले सारी तैयारियां करनी होंगी, और सभी को वही होता है कि उसी समय पे बैठ के तैयार होके वो मीठा लेकर के बैठते हैं। उसके बाद दूब जो होती है, दुर्वा घास जो होती है, उसको मुट्ठी में लेकर, चावल लेकर कहानी सुनी जाती है। और कहानी सुनने के बाद में फिर वो जो सबका अदला बदला जो होता है ना प्लेट का, अगर वहाँ बहुत सारी लेडीज़ हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई भी किसी को बना लेते हैं ऐसे, दूसरा उसको उसी से अदल बदल कर लेते हैं। तो ये सब तैयारियाँ होती हैं। तो वही दोपहर का टाइम है, अभी तो 2 बजे जहाँ नीचे पूजा होगी। अब यहाँ जहाँ करवा चौथ की पूजा होगी वहीं आगे अहोई अष्टमी जो आएगी, अभी 14 तारीख में मेरे ख्याल से आएगी, वो अष्टमी वाले दिन होती है। तो उसमें भी एक व्रत होता है, उसको आज चांद देख कर करेंगे, उसमें हम तारा देख कर व्रत करते हैं और खाना खा लेते हैं। तो वो भी यहाँ जहाँ एक जगह पूजा होती है, ये करवा चौथ की पूजा होती है, उसके बाद ये की पड़ी, फिर अष्टमी की हुई अष्टमी की पूजा होगी, और फिर उसी स्थान पर नीचे चौकी पर जो हमारी दीपावली की जो पूजा होगी वो पूजन होगा। और फिर गोवर्धन का पूजन बाहर होता है उसके बाद में, और फिर तो ये होता है। और जिनके यहाँ छठ पूजा होती है वो अलग रहता है। तो ये आज से शुरू हो गया है। मैं चौकी यहाँ रखूँगी, और चौकी तो यहाँ से आज से पूजा हो गया ऐसा नहीं है, हट जाएगी, लेकिन फिर बाद में फिर पूजा इसी की होगी। तो मैं करने जा रही हूँ अब तैयारी। तो चौकी में देखिए, मैं सबसे पहले यहाँ ये चौकी है, और इसमें मैं एक लाल कपड़ा ऐसे बिछा दूंगी। और अभी जब इसमें जो जल भर के रखा जाएगा ना, तो बाद में जल भर के रखा जाएगा। अभी मैं इसमें करके दिखा रही हूँ। बाकी जो सामान है इनमें सब में चावल और जल भर के रखा जाएगा। अभी ये सामान है, अभी ये खाली है। उसके बाद में इसमें जब सब तैयारियाँ होंगी पूजन की, तो बाद में ये फिर भर देंगे और फिर तैयार होकर फिर करेंगे पूजा। तो ये है आज की पूजा की हमारी तैयारियाँ, और किस तरह से पूजा होगी, तैयार होंगे, और फिर सब करवा चौथ का जो होता है बहुत अच्छा लगता है पर्व।
तो वो सब होता है शाम का। रात को जब चांद दिखाई देगा और तब चांद को अर्घ देंगे और तभी भोजन किया जाएगा। आज पूरे दिन का सबका व्रत है, तो आप लोगों का भी होगा। हैप्पी करवा चौथ सबको। और तैयारी शुरू हो गई अब शाम के लिए खाने पीने की। तो सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पे सबसे पहले जो शगुन किया जाता है, जो बाकी पकवान मार्केट से आए या कुछ भी हो, लेकिन जो घर में सबसे पहले बनाने का शगुन होता है वो होता है मीठी पूरी। तो मीठी पूरी के लिए मैंने सबसे पहले चीनी को भिगो दिया और उसमें डाल दूंगी अब मैं ये थोड़ी सी सौंफ। तो 1 चम्मच के करीब मैंने सौंफ डाल दी, जितना मुझे आटा लगाना होगा। तो मीठी पूरी के लिए अब मैंने ये, क्योंकि चीनी जल्दी से घुलती नहीं है, तो मैंने इसको ब्लेंडर से ब्लेंड कर दिया और इसको फटाफट चला करके मैंने इसको मेल्ट कर लिया चीनी को इसमें। जब अच्छे से मेल्ट हो जाएगी, घुल जाएगी ना, तो मेरा आटा भी तुरंत ही दोपहर में मैंने करना शुरू कर दिया ये, और तैयार करने लग गई मैं। जब ये घुल गई, देखिए इसमें सौंफ है और मैंने अब आटे के लिए ले लिया आटा। 2 बाउल मैंने आटे के ले लिए मीठी पूरी बनाने के लिए। और अब मैं इस मीठे पानी से, जो चीनी का पानी है ना, शरबत जो मैंने बनाया है, इससे मैं थोड़ा सा 2 चम्मच में इसमें घी डाल दूंगी, तो सॉफ्ट के लिए। नहीं तो मुंह में जा कर के ना मीठी पूरी जब सूख जाती हैं तो बहुत ज़्यादा चुभने लगती हैं। तो थोड़ा सा उसमें सॉफ्टनेस लाने के लिए घी डाला मैंने, और घी डालने के बाद में मैं अब आटा लगा लूँगी। ये मीठा पानी जो है, अभी भी इसमें चीनी थोड़ा थोड़ा मिश्रण नीचे ज़्यादा बैठा हुआ है, तो मैं उसको मिक्स कर रही थी और मीठे पानी से इसको मैं गूँथने लग गई। जब ये मीठे पानी से आटा गूँथ जाएगा ना, थोड़ा सा चिपक रहा है, चिपकेगा हाथों में धीरे धीरे, और इसको थोड़ा सा सख्त गूँथना पड़ता है, थोड़ा सा हार्ड ये गूँथना पड़ता है। अंदाजे से मैं उसको मीठे पानी को जो था मैं उसमें डाल रही थी, मीठे को, चीनी का जो शरबत था उसे। और लगाने के बाद में इसको अच्छी तरीके से करने के बाद में ये थोड़ा सा हाथों से हल्के हल्के से दबा के इसको, बहुत ज़्यादा ये लूज़ ना हो जाए, ये ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि चिपकता है। लूज़ हो जाएगा तो इसमें मीठा ज़्यादा हो जाएगा, और मीठा ज़्यादा हो जाएगा तो फिर ये बनेंगी नहीं और फटने लगेंगी घी में जा कर के। और इसको मैं लगा रही थी, और बचपन की याद आ रही थी कि हम अपनी मम्मी के साथ में ये बैठ कर के जब बनवाते थे, जब पूरी बनती थी ये, हम ज़रूर उसको देखते थे। और पाटा लगाने के बाद में मैंने फिर रख दी गैस पर कढ़ाई, और उसमें डाल दिया फिर मैंने ऑयल, ये थोड़ी सी मीठी पूरी बनाने के लिए, क्योंकि शाम को पूजा में सबसे पहले मीठी पूरी का ही काम आना है। बाकी तो खाना बनना ही है शाम को, जो भी मीठे पकवान वगैरह जो भी बनता है, सब खाना पीना। लेकिन सबसे पहले शगुन के लिए ये दोपहर में ही हम लोग कहानी सुनने से पहले शाम को इनको बना देते हैं। और मैंने सबसे पहले एक मोटा पेड़ा ले लिया, मोटा सा ले लिया, एक बहुत मोटा सा। अब मैं उसको बेल लूँगी, और बेलने के बाद में ना एक ग्लास लेके मैं उसको, और ग्लास से मैं उसको कट कर लूँगी उसमें ग्लास से, क्योंकि एक साथ ये गोल गोल बन जाए, जिससे उसको मैं बेल के ग्लास का आगे कोई लूँगी, और उससे मैं उसको, देखिए मैंने कट कर लिया। और अब मैं इनको हटा करके इसमें तेल में डाल दूँगी। और क्योंकि ये बहुत जल्दी लाल हो जाती हैं, इसलिए ये सिम गैस धीरे से पहले एक बार गर्म करने के बाद में, उसके बाद में धीरे से कम किया जाता है गैस को, ताकि ये बहुत देर तक थोड़ा अच्छे से सिक जाएं। एकदम लाल होने के बाद में, वरना ये कच्ची रह जाती है अंदर से, और ऊपर से एकदम लाल होने लगते हैं। तो थोड़ा सा फिर मैंने, पहले मेरी गैस तेज़ हो गई थी, फिर मैंने उसको थोड़ा सा कम किया था। और बाकी फिर मैंने एक मोटा पेड़ा लिया उसका आटे का, और फिर से मैंने उसको जो है बेलना शुरू कर दिया बनाना। और इसी में से मैं ग्लास से फिर से कट करूँगी, और ये अच्छी खासी लाल हो जाती हैं। अब मैंने इसको सिम गैस की हुई है, और ग्लास से मैं इसको कट कर रही हूँ।
और बन जाएंगी अब मेरी पूरी। और बाकी फिर तैयारी करनी है अपने आप को, फिर तैयार होना होता है। जब हम ये करके रख देंगे और पूजा का हमने करके तैयारी करके रख देंगे तो उसके बाद तो फिर तैयार होना रह जाता है, और तैयार होकर फिर सुनी जाएगी कहानी वगैरह। और उसके बाद फिर चांद का इंतज़ार होता है खाने के लिए। फिर सिर्फ खाना पीना, फिर पकवान शाम के लिए फिर वो बनाने होते हैं। तो इसलिए आज का काम तो सभी लोग काफ़ी बिजी हैं। और मॉर्निंग में तो व्रत है, लेकिन घर में बच्चे हैं या और कोई हैं तो उनके लिए तो खाने की तैयारी करनी होती है। तो वो तो सब चलता ही रहता है। लेकिन साथ में जो फेस्टिवल होता है उसके पूरे जो रिचुअल्स होते हैं वो पूरी तरह से जब हम करते हैं तो हमें अलग ही एहसास होता है कि एक स्फूर्ति आने लगती है कि एक साल भर में एक फेस्टिवल जब आता है तो इस तरीके से। और हम अपनी जो परंपराओं को जब निभाते हैं ना तो उनके पीछे कोई ना कोई कहानी है, तो उनको भी ज़रूरी है निभाना। और अच्छा भी लगता है कि आपके पास अगर समय हो तो आप पूरी तरह से उसको करिए, तो बहुत अच्छा लगता है। और धीरे धीरे मेरी जो ये मीठी पूरी हैं ये तैयार हो गई। और पहले मैंने कट करके ग्लास से डाला, लेकिन फिर मुझे लगा कि मैं गोल गोल फिर मैं धीरे धीरे वो बना के पेड़ा, और उन सबको जो है मैं उसी तरीके से ही गोल गोल बेल के, जैसे हम पूरी वैसे बनाते हैं अलग अलग, उस तरीके से भी बना सकते हैं। तो फिर मैंने जल्दी करने के लिए उसको फटाफट, ये देखिए इस तरीके से भी मैं डालती रही, क्योंकि इसमें एक कढ़ाई में काफ़ी सारी पूरी सिक जाती हैं अच्छे से। और वो मेरी बहुत अच्छे से बन भी गई और उसमें अच्छे से स्वाद भी आता है। तो ग्लास से करने के चक्कर में मुझे लेट हो